भगवान केवल मंदिरों, मूर्तियों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। वे उस करुणा में है जो किसी भूखे को भोजन कराती है, और उस विश्वास में है जो कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देता। भगवान वह शक्ति है जो बिना दिखाई दिए पूरे संसार को चलाती है। कभी वे कृष्ण बनकर प्रेम और लीला का संदेश देते हैं, कभी राम बनकर मर्यादा और सत्य का मार्ग दिखाते हैं, तो कभी शिव बनकर त्याग और वैराग्य का अर्थ समझाते हैं। हर रूप में उनका एक ही संदेश। प्रभु, आज हम आपसे धन के संचय, उसकी उपयोगिता एवं उसके वितरण के बारे में जानना चाहते हैं। धन आवश्यक है ऋषि यंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। हर रूप में उनका एक ही संदेश है, प्रेम, धर्म और मानवता। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म और दूसरों के प्रति दया में होती है। जब मन शांत होता है तो अहंकार मिटता है और सेवा का भाव जागता है। तभी भगवान सबसे निकट होते हैं। भगवान को पाने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता, अपने भीतर झांकना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।